बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी सारे भाई दोस्त। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है जी कि अगर खुदा न ख्वास्ता बर्ड्स में एंडी वायरस ने अटैक कर दिया है तो फिर अपने बर्ड्स को किस तरह से उस अटैक से, उस कंडीशन से बाहर लाया जा सकता है और मैक्सिमम जो है किसी बड़े नुकसान से किस तरह बचा जा सकता है। तो देखें जी, बीमारी, तंदुरुस्ती, अच्छे बुरे हालात, सारे मामला जो हैं ज़िंदगी के साथ साथ ही हैं। तो पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि किसी को इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला सबकी परिंदों की हिफाजत फरमाए। लेकिन वो इंग्लिश में एक मुहावरा है ना कि होप फॉर दी बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो उसको हैंडल कैसे करना है। ले जी, इसमें कुछ मैं आपको ये गुजारिशात बताऊंगा कि इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली, फिजिकली, हर लिहाज से कि यार अब आपने इसका मुकाबला करना है। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन से बाहर लेके आना है अपने बर्ड्स को। तो इसमें सुस्ती, गफलत जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें जो भाई कहता है कि चलो यार जो होना है रब वाला हो ही जाना है, बेशक अल्लाह पाक ने जो मुकद्दर में लिखा है वो होके रहना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहीं बना नहीं किया कि तुम कोशिश ना करो या मुझसे उम्मीद तर्क कर दो। तो लिहाजा जब आपको उम्मीद होगी तो आप एफर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भाई गलती ये करते हैं कि जी, सबसे पहले जी क्या कहते हैं जी कि जनाब जो तंदुरुस्त बर्ड्स हैं ना, उनको उठा के जनाब किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। यार देखें, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि आपके बर्ड्स में से वायरस आया हुआ है, तो ये इंतहाई एथिकली भी गलत है कि आप किसी और भाई के लॉफ्ट में वो बर्ड्स आप शिफ्ट कर दें अपने, कि यार उनको पता नहीं है लिहाजा मैं अपने बर्ड शिफ्ट कर दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ना ही उस दौरान आपने अपने बर्ड सेल करने हैं कि यार आपके चंद रुपयों की वजह से, या मतलब कि मैं इसको क्या कहूँगा कि किसी भाई का बेचारे का शौक ही ख़राब हो जाए। लिहाजा इसको अब आप, एक वायरस आ गया है, ठीक है, उसमें ये कि अब आपने ही उसको कैसे हैंडल करना मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और मैं कुछ वो बातें बताऊंगा जो भाई समटाइम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। उससे बड़े नुकसान का जो है वो फिर बड़े नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ जाता है। इसमें पहले बताया कि ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि जी किसी की तरफ शिफ्ट कर दें। दूसरी गलती ये करते हैं कि किसी की तरफ शिफ्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अगर ऊपर वाले पोर्शन में छाते बढ़ रखे हैं तो नीचे ले आते हैं, नीचे वाले पोर्शन में। यार एक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात ये भी बता दूं कि जब आपके लॉफ्ट में वायरस आ गया है ना, उससे आप ये ना समझें कि जनाब वो 8 बर्ड्स में आया है या 2 बर्ड्स में आया है, वो आपके 100% पूरी लॉफ्ट पे उसने अटैक कर दिया हुआ है। उस वक्त वो जो मेरी वीडियो देखिएगा कि वैक्सीन जो है वो काम कैसे करती है, उस वक्त उसका उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, वो और उनके जो बिल्कुल वो जो रेडी जर्म्स हैं फाइट करने वाले, ठीक है, और जो उनका जो मेमोरी सेल बन चुका हुआ है अंदर, जो भाई प्रॉपर रेगुलर वैक्सीन करते हैं, वो जर्म्स की और बाहर वाली बीमारी वाले जर्म्स की एक फाइट चल रही होती है। तो लिहाजा इससे कुछ नहीं होता कि जी आप उसको नीचे भी शिफ्ट कर देंगे ना। मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है, इससे उल्टा नुकसान होता है। तो उससे कि जी आपके बर्ड्स बच जाएंगे, भाई उससे बर्ड नहीं बचेंगे आपके, क्योंकि इस दौरान आपने बर्ड्स को स्ट्रेस में नहीं आने देना था। जो बर्ड्स स्ट्रेस से बाहर रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे, वही बर्ड जो है वो अच्छा सर्वाइव कर पाएंगे। लिहाजा जब आप उसको नई जगह पे शिफ्ट करते हैं, आपको पता है कि बर्ड को नई जगह पे एडजस्ट होते कम से कम 10-12 दिन, 15 दिन लगते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेटाइज होते हैं, उस फेमिलियर होते हैं उस माहौल से। तो लिहाजा भाई ये गलती आप नहीं करनी। अगर ऐसा मामला कभी पेश आ जाए तो ये नहीं करना कि जी जो हेल्दी बर्ड्स हैं उनको नीचे ले जाएं। भाई इस वक्त हेल्दी बर्ड्स में भी वायरस आ चुका होता है, लिहाजा नीचे ले जाने से कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बता दिया। तीसरी गलती भाई ये करते हैं कि कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि जी टाइलोफर्सिन पड़ा है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन पड़ा है, एंड्रोसिन देना शुरू कर देते हैं। बस इस दौरान कोई टाइलोफर्सिन, कोई एंटीबायोटिक उनको काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा नुकसान देगा। क्योंकि जो इंसान दोस्त बैक्टीरियाज हैं जिन्होंने फाइट करनी है अगेंस्ट दोस्त बैक्टीरियाज या एंटी वायरस, वो तो आप खुद किल कर रहे हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक ने तो जनाब तो सबको पे पानी फेर देना है और ख़त्म कर देना है। आपके अंदर जो लड़ने वाला जरासीम है, बैक्टीरियाज हैं, उनको भी उसने किल कर देना है। तो लिहाजा ये गलती भी आपने नहीं करनी।
चौथी गलती ये करते हैं कि जी उनको मल्टीविटामिन देना शुरू कर देते हैं कि जी बर्ड जनाब मल्टीविटामिन देते हैं, अच्छे कैल्शियम देते हैं, बर्ड्स हेल्दी एक्टिव रहेंगे जनाब तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। भाई ये वक्त एंटीबायोटिक का नहीं है, वो मल्टीविटामिन का नहीं है, ठीक है ना। इस वक्त आपके बर्ड जो है ना उनमें इसका जो पीक टाइम होता है वो अटैक करने के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसका पीक टाइम चल रहा होता है, ठीक है। लिहाजा ये आपने गलती नहीं करनी। अब आपने करना क्या है भाई, आपने अपनी लॉफ्ट को डिसइंफेक्ट करना है अच्छे तरीके से। उनके दाने वाले बर्तन, उनके पानी वाले बर्तन आपने किसी अच्छे डिसइंफेक्टर से डिसइंफेक्शन करनी है। ब्रोमोसेप्ट ले लें, विरकोनस ले लें, और कुछ नहीं मिलता डेटॉल ले लें आप, ठीक है। अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। मेरी डिसइंफेक्शन वाली वीडियो अलग से अवेलेबल है पेज पे, आप देख लीजिएगा डिसइंफेक्ट कैसे करना है केजेस को, जालियों को। और कुछ नहीं मिलता, फिनाइल की बोतल ला के नीचे फर्श पे फेंकें, वो भी नहीं मिलता यार। ये जो चूना मिलता है कली, ये ला के आप ये फेंक दें। ब्लीच मिलती है लिक्विड, ये फेंकें जो जरासीम को किल करे ताकि। और डेली बेसिस पे ये गर्मी के मौसम में 2 मरतबा पिंजरों पे, बर्ड्स पे स्प्रे कीजिए आप, ताकि जो जर्म्स हैं अब आपने उनके अंदर से क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आउटसाइड से आपने स्प्रे करना है, ठीक है। ये इस वक्त इतने हजारों लाखों की तादाद में पेनिट्रेट पैदा हुई जा रही है, उनकी प्रोडक्शन बहुत स्पीड अप होती है, बहुत स्पीड में जब अटैक आता है तो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन का ख्याल करना है आपने, हवा की क्रॉसिंग हो, आपकी लॉफ्ट में नमी ना रहे, ठीक है। और 2 टाइम आपने सुबह शाम स्प्रे करना है बर्ड्स के ऊपर भी, और अपने वो जो धूप, बर्ड्स को भी धूप लगवानी है। अपने जो उनके जो एसेसरीज हैं उनकी ट्रेज निकाल के उनको धूप लगवानी है, उनके दाने पानी के बर्तन हैं उनको भी धूप लगवानी है, ताकि वहाँ से भी जो बर्ड्स हैं उनको एनर्जी भी मिले और वहाँ से उनको जनाब वो भी उनके जर्म्स भी किल हों। अब अगला काम आपने क्या करना है, एक मैंने बताया डिसइंफेक्शन करनी है। अगला आपने काम ये करना है, अभी मैं आपको असल टिप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने उनको देना क्या है, ठीक है। वो आप बहुत आसान सी चीज़ है, हर घर में अवेलेबल होती है, ठीक। और मेरी अपनी आजमूदा चीज़ है, मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आजमाई हुई है। लिहाजा आप मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, मैं आपको बताऊँगा कि खुदा न खासा ऐसा मसला आ जाए तो आपने क्या देना है और कैसे देना है। अगला जनाब आपने ये काम करना है कि कोई भी अच्छा मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए वैक्सीन करें। और भाई गलती करते हैं, नहीं डालते या सुस्ती करते हैं, नहीं वैक्सीन करते, बाद में वायरस अटैक कर देता है, फिर कहते हैं जी अब क्या करें। फिर भी हम यही कहेंगे कि अपने बर्ड का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दें उसको। तो भाई हम क्यों ना उसको उस वक्त इम्यूनिटी बूस्टर दें जब बर्ड जो है तंदुरुस्ती की हालत में है, जब उन्होंने अंदर जाके उन जरासीम का साथ बनना है, साथ देना है और स्ट्रेंथन होना है कि जिन्होंने फाइट करनी है ऐसे एंटी वायरस वाले गंदे बैक्टीरियाज के साथ। तो लिहाजा अभी भी इसका हल यही है, आपने नोवा कॉक ले लें, नोवा मीन ले लें, कोई अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर ले लें, उस पर डोजेज भी लिखी होती है भाई, वो आपने डोजेज के मुताबिक आपने अपने परिंदों को इम्यूनिटी बूस्टर देना शुरू कर देना है। और अगला आपने काम ये करना है, मैंने जो बातें बताई उसके साथ जनाब ये पायोडीन मिलती है, ठीक है। ये तकरीबन हर घर में भी अवेलेबल है, ये दे सकते हैं, ये आम ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। ये जनाब पायोडीन और डैश आयोडीन लिखा हुआ है। आयोडीन की अहमियत से सारे वाकिफ हैं। ये जरासीम कश भी है, जरासीम भी मारती है ये, और इसमें आयोडीन भी है, ठीक है। इसकी सस्पेंशन आप पढ़ सकते हैं इसके ऊपर जो इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। भाई अब आपने करना क्या है, जब आप इम्यूनिटी बूस्टर देंगे आप उस दिन आपने नहीं, उससे अगले दिन आपने 4 कतरे पायोडीन के 1 लीटर पानी में आपने तमाम बर्ड्स को देने हैं, क्योंकि आपके तमाम बर्ड्स में वायरस आ चुका हुआ है। ये नहीं कि आपने अफेक्टेड बर्ड अलग कर दिए हैं, वो अलग कर दिए हैं। भाई अलग करने से कुछ नहीं होगा, बर्ड उल्टा स्ट्रेस में आएगा, और जो है वो जो जहाँ पे बर्ड ने 4 दिन सर्वाइव करना है उधर वो बेचारा 2 दिन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। लिहाजा जी आपने अगर फॉर एग्जाम्पल एक दिन नोवा को या कोई भी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर दे रहे हैं तो उससे अगले दिन आपने ये देनी है। और ये देने के में आपने 1 दिन का गैप देना है, 1 लीटर में 4 ड्रॉप्स, और 1 हफ्ते में आपने 3 दिन से ज़्यादा नहीं देनी है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत इस्तेमाल है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी चूंकि मेरा टॉपिक ये है कि बर्ड में वायरस आ चुका है, एंटी वायरस ने अटैक कर दिया है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है। और मेरी अपनी आजमूदा है, ठीक है, ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है।
तो लिहाजा जी ये मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, सफाई करनी है, इकट्ठा रखना है उनको जो, और आपने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अगली बात ये कि आपने उनकी खुराक का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि इस दौरान बर्ड खाना पीना छोड़ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। शाम को आपने चाहे 1 सीसी दें, चाहे आधी सीसी दें, चाहे 2 सीसी दें, आपने बर्ड के पोटे में देखना है यार इन्होंने कोई दाना खाया कि नहीं खाया। नहीं खाया तो कोई नरम सी गज़ा जो है ना आपने आप उसको, मैं तो ये केटी की हैंड फीड रखी होती है घर में, 1 सीसी या 2 सीसी, ताकि बर्ड के अंदर कुछ होगा तो उनको ये चीज़ें लगेंगी, उनका पे दवाई भी असर करेगी। 1 सीसी 2 सीसी ज़्यादा नहीं, आपने मैक्सिमम 5 सीसी तक आपने ऐसे बर्ड जो हैं जो कि अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, जो खुद दाना खा रहे हैं उनको आपने दाना नहीं खिलाना हाथ से, जो नहीं खा रहे भाई आपने हैंड फीड से भी उनका ख्याल करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये किसी के पास वायरस ना आए, लेकिन आपने इसकी वजूहात अलग हैं, मैं उस पर अलग वीडियो बना बड़ी बातें बता चुका हूँ। लेकिन अभी मेरा टॉपिक चूँकि ये था कि अब खुदा उसने अटैक कर दिया हुआ है वायरस ने, तो आपने अपने बर्ड्स को उससे बाहर कैसे ले आना है। नहीं जी, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। देखते रहिए बाबर पेट्स इन्फो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।